हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे लिंक लिस्ट ना, वेरी बेसिक्स ऑफ लिंक लिस्ट। और इन फ्यूचर लेक्चर वी विल डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट एंड डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ लिंक लिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अ लिंक लिस्ट, व्हाट एग्जैक्टली वी अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म लिंक लिस्ट, राइट। अब इसमें दो चीजें हैं। सबसे पहला जो हमें समझ में आ रहा है कि ओके, इट इज अ लिस्ट। लिस्ट मतलब इट इज अ कलेक्शन ऑफ सम डेटा। ठीक है, लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा। और लिंक्ड का मतलब क्या है कि ऑब्वियसली द डेटा इज लिंक्ड टू ईच अदर इन अ वे वेयर we can access one data from the other one, where there is a way to access the data from some other data values through some other data values, right? Okay, तो अगर हम फॉर्मल डेफिनेशन पे जाते हैं लिंक लिस्ट की, तो लिंक लिस्ट क्या है? इट इज अ डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। तो अभी लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एरे। तो एरे हमारा क्या होता है? एरे होता है स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे स्टैटिक और डायनेमिक का मीनिंग क्या है? डायनेमिक का मतलब है रन टाइम, और स्टैटिक का मतलब होता है बिफोर रन टाइम। इट मींस इट मे बी कंपाइल टाइम। ठीक है, तो एरे की एक ड्रॉबैक है कि शुरू में ही आपको उसमें हाउ मच डेटा यू वांट टू स्टोर, हाउ मच मेमोरी यू वांट टू एलोकेट, वो आपको शुरू में ही फिक्स करना होता है। एंड अगर आप सारी मेमोरी यूज नहीं कर रहे हैं तो देयर मे बी अ वेस्टेज ऑफ मेमोरी। और अगर आपको कुछ ज़्यादा डेटा स्टोर करना है एलोकेटेड मेमोरी से, तो वहां पे अब आपके पास शॉर्टेज ऑफ मेमोरी हो सकता है। बट लिंक लिस्ट में क्या है, सिंस इट इज अ डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर, तो आप मेमोरी जो एलोकेशन है वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हो। लाइक आपको अगर 4 वैल्यूज स्टोर करनी है तो आप 4 के लिए मेमोरी एलोकेट करोगे, 5 करनी है तो 5 के लिए करोगे, एंड सो ऑन। सो देयर वुड नॉट बी एनी शॉर्टेज और वेस्टेज ऑफ मेमोरी इन केस ऑफ लिंक लिस्ट। अब लिंक लिस्ट जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर है, it can be used to implement other data structures, like it can be used to implement queue, it can be used to implement stack, है ना? Then comes non-linear data structure, graphs, trees and so on. ठीक है, अब लिंक लिस्ट में क्या है? बेसिकली इट इज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स। ठीक है, इसमें हमारे पास कुछ नोड्स होती हैं। और नोड क्या होगा? नोड इज अ काइंड ऑफ कंटेनर, राइट। और उसके दो पार्ट होंगे। एवरी नोड विल हैव टू पार्ट्स, टू फील्ड्स। वन इज डेटा फील्ड, जहाँ पे डेटा आप स्टोर कर सकते हो। लाइक सपोज दिस इज डेटा फील्ड। तो डेटा कैन बी एनीथिंग। जैसे सपोज मुझे अपनी एज स्टोर करनी है, या कुछ कुछ भी कोई भी वैल्यू स्टोर करनी है, लेट अस से मैंने कहा 15, दैट इज द डेटा। दूसरा जो फील्ड होता है वो होता है आपका लिंक फील्ड। लिंक फील्ड में क्या होगा बेसिकली? अब यहाँ से देखो, लिंक फील्ड से ही आया वर्ड लिंक्ड, राइट। यहाँ पे क्या होगा? लिंक फील्ड में क्या होगा? अगली नोड का एड्रेस होगा। जैसे सपोज आपके पास यहाँ पे दो नोड हैं, तो जो नेक्स्ट नोड का जो एड्रेस है, हर नोड का कुछ एड्रेस होगा, मेमोरी एड्रेस, वो इसके लिंक फील्ड में स्टोर होगा। सपोज इसका इस फर्स्ट नोड का एड्रेस था 1000 एंड नेक्स्ट नोड का एड्रेस है 1006। तो ये 1006 जो है ये इसके लिंक फील्ड में होगा, एंड दीज टू वुड बी through this link they would be connected. Similarly this node may be connected to subsequent nodes, है ना? So link is basically a pointer to the next node. ठीक है, and it will, what it will contain, it will contain the address of next node. That is the main thing, right? And how we are how we are creating these nodes through using some dynamic memory allocation functions like malloc, calloc and so on. Okay, जैसे अगर यहाँ पे हम ध्यान दें तो यहाँ पे हमें समझना है, तो ये हमारी एक नोड है। ठीक है, अब इस नोड का एड्रेस क्या है? टू एड्रेस 2003। ये सिंबॉलिकली है बेसिकली, बट एड्रेसेस आर जनरली इन ऑक्टल और हेक्साडेसिमल फॉर्म, राइट। सो 2003 is basically the address of this particular node.
राइट। अब इसके दो फील्ड हैं, पहला है ये डेटा फील्ड, डेटा फील्ड में यहाँ पे है 2, और दूसरा है लिंक फील्ड। लिंक फील्ड में क्या है, यू कैन सी 2184। नाउ व्हाट इज दिस 2184? 2184 नेक्स्ट नोड का एड्रेस है। यू कैन सी दिस इज द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। सिमिलरली नेक्स्ट नोड में क्या है, डेटा इज 4 एंड लिंक फील्ड में कितना है 3225। दैट इज व्हाट, दैट इज द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। सो दिस इज हाउ यू कैन गो फ्रॉम वन नोड टू अदर नोड। सिमिलरली यहाँ पे 65571, 5571 क्या होगा, नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा। जो भी लास्ट नोड होगी, राइट, जो भी लास्ट कंटेनर होगा इस, जैसे लाइक यू हैव सीन मालगाड़ी आपने देखी होगी तो उसमें डिफरेंट कंटेनर्स होते हैं, राइट। लास्ट में देर इज अ कोच फॉर लास्ट कोच इज समथिंग लाइक दिस। अब लास्ट कोच में क्या होगा, लास्ट नोड में क्या होगा, लिंक फील्ड में नल। नाउ वेन एवर यू वॉन्ट टू एड अ न्यू नोड, जब भी आप कोई नई नोड इसमें ऐड करना चाह रहे हो तो क्या करोगे आप, आपने एक नोड क्रिएट की, कैसे, थ्रू यूज ऑफ मेलोक। उसके डेटा फील्ड में सपोज आपने कुछ भी रख दिया, लेट अस से 15 ही रख दिया। उस नोड का कुछ एड्रेस है, लेट अस से 6623 एंड 6624 समथिंग लाइक दिस, राइट। और ये इस नोड का जो नई नोड जो क्रिएट हुई है उसका एड्रेस आप इसके लिंक फील्ड में यहाँ पे रख दोगे। तो यहाँ पे मैंने रख दिया 6623। इसका मतलब क्या हुआ, नाउ दिस नोड इज कनेक्टेड टू माई न्यू नोड, दिस वन, कनेक्शन बन गया, राइट। और इसके 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 लिंक फील्ड में व्हाट वी कैन हैव नल, ठीक है। एक और पॉइंटर होता है हेड पॉइंटर, और विच इज ऑल्सो नोन एज स्टार्ट पॉइंटर। हेड पॉइंटर में क्या होगा, बेसिकली इट विल ऑलवेज कंटेन द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड। जो स्टार्टिंग नोड होगी उसका एड्रेस किस में होगा, हेड पॉइंटर में। तो इसका पहली नोड का एड्रेस कितना है, 2003 है, सो दैट विल कंटेन इन द हेड पॉइंटर। अब सपोज आपके इस लिंक लिस्ट में कोई भी नोड नहीं है, उस केस में हमारा जो हेड पॉइंटर है वो क्या होगा, उसमें होगा नल। तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं कि हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी है या नहीं। अगर हेड पॉइंटर में नल है तो इसका मतलब एम्प्टी है, दैट मीन्स हमारे पास कोई भी नोड एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अगर हेड पॉइंटर में नल नहीं है, इसका मतलब यस देयर आर सम नोड विच आर एग्जिस्टिंग। नाउ इट मे बी वन नोड, इट मे बी टू नोड्स, थ्री नोड्स एंड सो ऑन। नाउ दिस इज अ सिंपल लिंक लिस्ट, very simple singly linked list, right? We do have other variation of linked list, like we have doubly linked list, circular linked list, and so on and so forth, right? ये सिंपल एक लिंक लिस्ट है। अब सपोज आपको कोई नई नोड ऐड करनी है ना, व्हाट कैन बी द पॉसिबिलिटीज। जैसे अभी मैंने क्या किया था कि वो जो न्यू नोड थी वो लास्ट में ऐड की थी। नाउ इट मे बी पॉसिबल कि आप कहें ओके आई वांट टू ऐड अ न्यू नोड टू द स्टार्टिंग। अब स्टार्टिंग में आप कैसे ऐड कर सकते थे, सपोज आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में नोड ऐड करनी है तो यहाँ पे मैं एक नोड क्रिएट करूंगा, राइट। जो मेरी नई नोड है उसका जो भी एड्रेस है वट एवर इट इज, आई विल पुट दैट एड्रेस। सपोज उसका एड्रेस है लेट अस से इट इज समथिंग लाइक 1000। सो 1000 को मैं कहाँ पुट करूंगा, हेड पॉइंटर में, ठीक है। इसका मतलब ये कनेक्ट हो गई। और हेड का जो एड्रेस था, हेड में किसका एड्रेस था, हेड पॉइंटर में फर्स्ट नोड का 2003, वो मैं पुट करूंगा अपनी न्यू नोड के लिंक पार्ट में। इसका मतलब मेरी न्यू नोड जो है वो फर्स्ट नोड से जाके लिंक हो गई। और यहाँ पे एज यूजुअल डेटा लाइक 19 समथिंग लाइक दिस। So this is how you can add a node to the very starting of the linked list. Similarly, आप किसी particular position पे भी add कर सकते हो. Let us say you want to add this or a new node to some location like location 3, location 4. That also you can do. So there can be three kind of insertion. Similarly, there can be whenever you perform deletion operation, you can delete from the very starting, you can delete from the last, you can delete from a particular position also. ठीक है, उसमें डिटेल में भी नहीं जाएंगे, दैट विल डिस्कस इन फ्यूचर लेक्चर्स, राइट। अब सपोज आपको ये सारा डेटा एक्सेस करना है तो आप डेटा कैसे एक्सेस करोगे, सबसे पहले आप हेड में जो है, हेड में है 1000, तो हेड के थ्रू आप फर्स्ट नोड को एक्सेस कर सकते हो। देन हेड जिस पे पॉइंट कर रहा है उस नोड के लिंक फील्ड में जो है, थ्रू दैट यू कैन एक्सेस द नेक्स्ट नोड, देन अगेन थ्रू। सो हर नोड को एक्सेस करो, उसका डेटा एक्सेस करो, और फिर पॉइंटर को आगे मूव कर दो, यानी उसके लिंक फील्ड पे मूव करो।
right? So this is how you can traverse a particular linked list by moving थ्रू द लिंक फील्ड ऑफ एवरी नोड। और आप कब तक ये चीज करोगे, जब तक कि जो भी नोड है उसके लिंक फील्ड में हमें नल ना मिल जाए। जैसे ही हमें नल मिल गया, इसका मतलब कि दिस इज द लास्ट नोड एंड वी विल स्टार्ट, वी विल स्टॉप ट्रेवर्सल, वी विल स्टॉप ट्रेवर्सिंग, राइट? ओके, अब एक इसका बहुत जो हमारी सिंगल लिंक लिस्ट है उसका सिंपल सा इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। ओके, ये मैंने कोड लिख के रखा हुआ है। नाउ आई विल एक्सप्लेन इट। यहाँ पे हेडर फाइल है। अब ये मैंने एक नोड का स्ट्रक्चर लिया है, नोड का स्ट्रक्चर डिफाइन किया है। ओके, इफ आई गो बैक टू दिस, सो देयर इज अ स्ट्रक्चर ऑफ दिस नोड। अब इसमें मैंने स्ट्रक्चर में क्या है, दो फील्ड मैंने लिए हैं स्ट्रक्चर में, दो देर आर टू मेंबर्स ऑफ दिस स्ट्रक्चर। पहला है डेटा, और डेटा मैंने कैसा लिया, इंटीजर। जरूरी नहीं है, यू कैन गो फॉर फ्लोट और कैरेक्टर, एनी काइंड ऑफ डेटा यू वांट टू स्टोर इन द डेटा फील्ड। दूसरा जो फील्ड है वो है लिंक फील्ड। लिंक फील्ड में क्या है, बेसिकली इट इज अ पॉइंटर, राइट? अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज क्या है कि पॉइंटर है, और पॉइंटर किस पे है, पॉइंटर क्या स्टोर कर रहा है, किसका एड्रेस स्टोर कर रहा है, एक नोड का, राइट? दैट इज वाई जो लिंक पॉइंटर है ना उसका भी टाइप क्या होगा, नोड होगा। सो दैट इज वाई यू कैन सी कि जो लिंक पॉइंटर है इसका टाइप मैंने क्या लिया है, स्ट्रक्ट नोड। नाउ बिकॉज ऑफ दिस पॉइंटर, बिकॉज ऑफ दिस लिंक फील्ड, क्योंकि लिंक फील्ड जो है वो किसी नोड पे ही पॉइंट कर रहा है, यानी वो खुद नोड का पार्ट है और किसी नोड पे ही पॉइंट कर रहा है, दैट इज वाई दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। यानी लिंक लिस्ट में हमारा क्या यूज होता है, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। ओके, नई नोड कैसे क्रिएट करते हैं, उसके लिए हमने क्या किया, एक इस एक पॉइंटर लिया, टाइप क्या है, स्ट्रक्ट नोड, और उसे मेमोरी एलोकेट कराएंगे विद द हेल्प ऑफ मेलोक फंक्शन, राइट? तो मेलोक साइज ऑफ, हाउ मच साइज इज रिक्वायर्ड, जितना नोड का साइज है सो साइज ऑफ कैलकुलेट कर लेगा और उतनी मेमोरी उसे एलोकेट कर देगा। एंड देन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टाइप कास्टिंग दिस पॉइंटर टू नोड टाइप। ठीक है, स्ट्रक्ट नोड से हमने उसे टाइप कास्ट कर लिया। ओके, नाउ लेट अस गो बैक टू द इम्प्लीमेंटेशन। ओके, तो यहाँ पे आप देखो मैंने एक ये स्ट्रक्चर डिफाइन किया है नोड का। उसके बाद मैंने ये पॉइंटर लिया है हेड, और हेड को मैंने इनिशियलाइज किया है नल से, बिकॉज अभी मेरी लिंक लिस्ट अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। सो इट इज़ अ वेरी इट इज़ एडवाइजेबल थिंग, इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस कि आप हमेशा अपने पॉइंटर को इनिशियलाइज करें नल से। नाउ एक इंटीजर वेरिएबल लिया है एक्स, क्योंकि मैं इंटीजर डेटा स्टोर कर रहा हूँ अपने डेटा फील्ड में। पी पॉइंटर मैंने लिया है किस लिए, कि जब भी मैं कोई नई नोड क्रिएट करूंगा तो उसे मैं कुछ मेमोरी एलोकेट करूंगा, राइट? तो उसका जो जो भी वो पॉइंटर रिटर्न करेगा मेलोक फंक्शन, उसे मैं अपने पी में स्टोर कर लूंगा। सी किस लिए मैं ले रहा हूँ, ट्रेवर्सल के लिए, राइट? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हेड पॉइंटर मेरा वहीं फर्स्ट नोड का एड्रेस कंटेन करे, और जो सी है उसके थ्रू मैं पूरी अपनी लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करूँ, है ना? अब मैं कुछ सैंपल दो नोड क्रिएट करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो पी के सबसे पहले मैंने मेमोरी एलोकेट कराई, यानी एक नोड क्रिएट की। अब ये फर्स्ट नोड है तो मैंने इस पी का एड्रेस, नाउ पी इज माय फर्स्ट नोड, तो पी का एड्रेस मैंने किस में पुट कर दिया, हेड में। यानी जो मेरी नई नोड है वो हेड से कनेक्ट हो गई। और अभी फर्स्ट नोड है ना, फर्स्ट नोड है तो उसके लिंक फील्ड में मैंने क्या लिया है, नल, राइट? अब इस नोड के अंदर मुझे डेटा स्टोर करना है, तो डेटा मेरे पास पहले होना चाहिए। तो मैंने यूजर से डेटा पूछा, इनपुट डेटा टू स्टोर। यूजर ने वो डेटा मुझे प्रोवाइड किया, मैंने उस डेटा को कहाँ पे स्टोर कर दिया, जो पी मेरा पॉइंटर है, यानी पी कहाँ पॉइंट कर रहा है, नोड पे, तो उसके डेटा फील्ड में मैंने क्या स्टोर कर दिया, एक्स। ठीक है, एक नोड क्रिएट हो गई और वो हेड से कनेक्ट हो गई। नाउ आई विल क्रिएट अनदर नोड। मैंने फिर से एक नई नोड क्रिएट की, अगेन यूजिंग द सेम फंक्शन मेलोक। अब यहाँ पे क्या है, मैंने कोई फंक्शन नहीं बनाया, बट येस यू कैन क्रिएट अ फंक्शन फॉर फॉर एलोकेटिंग दिस मेमोरी, सो दैट कि आप डायरेक्टली बार बार आपको कोड
लिखने की जरूरत नहीं है, आप उस फंक्शन को कॉल करेंगे और वो फंक्शन आपको मेमोरी एलोकेट कर देगा। दैट वी विल डू इन द फ्यूचर लेक्चर्स। ओके, अभी बहुत बेसिक कर रहे हैं। तो फिर से एक नोड मैंने क्रिएट की है। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, सिंस इट इज द सेकंड नोड, तो मैंने क्या किया, जो हेड था, हेड मतलब हेड विल कंटेन द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड, तो हेड कहाँ पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट नोड पे। हेड का जो लिंक यानी फर्स्ट नोड का जो लिंक फील्ड है उसमें मैंने इस नई नोड को ऐड कर दिया। तो हेड जहां पॉइंट कर रहा है उसके लिंक फील्ड में आपने क्या किया, इस नई नोड का एड्रेस पुट किया p। फिर से whenever you are adding a node at the last, तो हमेशा आप उसके लिंक फील्ड में नल रखोगे। फिर से वही डेटा स्टोर करना है, राइट, स्टोर कर दिया। मैं जो दो ही नोड क्रिएट करनी थी, अब मैंने p को फ्री कर दिया है ना, जिसके p पॉइंटर के थ्रू मैं मेमोरी एलोकेट कर रहा था। मेरी नोड कनेक्ट हो गई है एक दूसरे से, तो मैंने p को फ्री कर दिया। अब मैं ट्रेवर्स करूंगा, तो मैंने यहाँ पे ट्रेवर्स करने के लिए कहाँ से स्टार्ट करूंगा, ऑब्वियसली फर्स्ट नोड से। तो सी पॉइंटर में मैंने फर्स्ट नोड का यानी हेड पॉइंटर में जो एड्रेस है वो मैंने सी में कॉपी कर लिया और सी के थ्रू मैं ट्रेवर्स करूंगा। अब कब तक ट्रेवर्स करूंगा, जब तक कि जो नोड है मैं लास्ट नोड पे ना पहुंच जाऊं। और लास्ट नोड की कंडीशन क्या है कि उसके लिंक फील्ड में नल होगा। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन क्या पुट की है कि लूप तब तक चलेगा जब तक सी, जिसपे सी जो पॉइंटर है वो जिस पे पॉइंट कर रहा है उसके लिंक फील्ड जो है वो नॉट इक्वल्स टू नल हो। जैसे ही नल होगा आई विल कम आउट ऑफ दिस लूप, राइट। तब तक क्या करना है, आपको डेटा प्रिंट कराना है और लिंक पार्ट में जो भी है वो प्रिंट कराना है, ठीक है। जैसे ही आप लूप से, और नाउ दिस इज अ इंपॉर्टेंट थिंग, सी इक्वल्स टू सी का लिंक। इससे क्या होगा, जब आपने किसी नोड को एक्सेस कर लिया, उसका डेटा आपने प्रिंट करा लिया, उसका लिंक फील्ड जो भी था, लिंक मतलब एड्रेस फील्ड में जो भी है वो प्रिंट करा लिया, अब आपको नेक्स्ट नोड पे जाना है। तो नेक्स्ट नोड पे जाने के लिए आप क्या करते हैं, यू ऑलवेज एक्सेस द लिंक फील्ड ऑफ द करंट नोड। तो करंट नोड आपकी क्या है, सी में उसका एड्रेस है, तो उसे आप अपडेट करोगे, सी पॉइंटर को अपडेट करोगे विद सी का लिंक। तो सी इक्वल्स टू सी का लिंक। तो सी विल कीप ऑन अपडेटिंग एंड you will always get a new node to access the data, and then you can do the same thing again and again। कब तक, जब तक कि आप लास्ट नोड पे ना पहुंच जाएं। और लास्ट नोड की कंडीशन क्या होगी, लास्ट नोड में हमेशा नल होगा, ठीक है। नाउ लेट अस ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस कि ऐसा हो रहा है या नहीं। इनपुट डेटा टू स्टोर, सपोज फर्स्ट नोड का ये फर्स्ट नोड का डेटा मांग रहा है, तो मैंने यहाँ पे दिया ओके 1 2 3। अब एक नोड क्रिएट हो जाएगी, एक नोड क्रिएट हो गई। अब ये नेक्स्ट सेकंड नोड के लिए पूछ रहा है, तो सपोज मैंने कहा ओके लेट अस से 2 3 4। ओके, दो नोड क्रिएट हो गई। अब ये ट्रेवर्स करके दिखाएगा। तो हेयर यू कैन सी फर्स्ट नोड इज डेटा इज 1 2 3 और उसके लिंक फील्ड में क्या है, सेकंड नोड का एड्रेस है, दैट इज 0780। ऑब्वियसली ये न्यूमेरिक में है, बट इट वी कैन रिप्रेजेंट इट इन ऑक्टल और हेक्साडेसिमल फॉर्म, विच इज नॉट अ कंसर्न। देन सेकंड नोड का डेटा क्या है 2 3 4। और क्योंकि मेरी दो ही नोड हैं, इसलिए सेकंड नोड के लिंक फील्ड में आपको क्या मिल रहा है, नल। अब अगर यहाँ पे चार नोड होती, we can do this with the help of loop and with the help of some functions, we can do this easily। but यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि how we can create a linked list, ठीक है, how we can add nodes to a linked list, right। so hope आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। just try it yourself, and if any doubt in this you can just put your doubts in the comment section, okay। just for the time being, next lecture में we'll go with some we'll go with in more how to delete a node and how to do different kind of insertions in a linked list, and then we may go for doubly linked list and circular linked list, okay। Okay, thank you so much.